खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 पर टॉप स्टोरी में। जुनैरा माहम, बिलाल अहमद, उनके साथी, अब उनका जोर चल रहा है इस बात के ऊपर कि किसी तरह प्रोसिक्यूटर जो सिंध के एडवोकेट जनरल सिंध के प्रोसिक्यूटर हैं, इस केस में, मगविया बच्ची केस में, उनका कुछ ना कुछ तबादला हो जाए, किसी तरह से उनसे ये केस वापस ले लिया जाए। क्योंकि जिस तरह का चालान उन्होंने अब जमा कराया है अदालत में, वो बन गया है मुश्किल सारी के सारे गैंग के लिए। ये है टोटल कज़िया आज का जो हम आपको बयान करेंगे कि ये मामला अब किस तरफ जा रहा है। आपको याद दिलाते चलें कि 2 दिन पहले तफ्तीशी अफसर सईद रिंद ने हतमी चालान जमा कराया प्रोसिक्यूटर ऑफिस में। अदालत ने पूछा कि क्या प्रोसिक्यूटर को चालान मिल गया है। चालान बिल्कुल मिल गया है। वो चालान से मुतमईन है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुतमईन है। चालान के अंदर कौन कौन सी दफात हैं? रेप की दफात भी है, फिर किडनैपिंग की दफात भी है, और किडनैपिंग फॉर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की दफात है उसके अंदर। तो अब ये जो है, ये दर्द बना है इस पूरे गैंग के लिए और इस गैंग के यूट्यूब मेंबर्स के लिए कि ये क्या हुआ कि एक केस जो कि सीधा सीधा सी क्लास होने जा रहा था, जो कि सीधा सीधा दफन होने जा रहा था, मियाँ बीवी हंसी खुशी रहने वाले थे, ये क्या हुआ कि रातों रात और अचानक इसके अंदर रेप की दफात भी शामिल हो गई, इसके अंदर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग किडनैपिंग की दफात भी शामिल हो गई, और फिर ये कि ज़मानत मिल तो रही है शब्बीर अहमद और ज़हीर अहमद को, लेकिन उन्हें पुलिस की तहवील में ही रहना पड़ रहा है। ये है वो दर्दनाक कहानी जुनैरा माहम, बिलाल अहमद और दूसरे अफराद की। और अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस सिचुएशन को, ये जो डैमेज हो गया है, इसे कंट्रोल किया जा सके, जो कि अब मुश्किल नज़र आता है। चालान पेश हो चुका है, अदालत ने इसके ऊपर फैसला करना है और अदालत इस मामले को अब डे टू डे बेसिस के ऊपर देख रही है। बिलाल अहमद साहब ने गुज़श्ता रात वीडियो में कहा, 2 3 4 मरतबा उन्होंने बताया कि सिंध हाई कोर्ट की एनेक्सी में नया ब्लॉक बना है, उसकी दोनों लिफ्ट्स बंद पड़ी हैं, मुझे 5वें फ्लोर तक ऊपर जाना पड़ा एडवोकेट जनरल के डिपार्टमेंट में, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर से बात करनी पड़ी, वहाँ पे जितने सीनियर अहदेदारान थे उनको मैंने केस का नया पहलू दिखाया तो वो सारे हैरान और परेशान थे कि भाई ये क्या हो गया, ये तो केस बिल्कुल सीधा सीधा था, इसके अंदर अचानक से रेप की दफात कैसे आ गई, इसके अंदर जो है वो किडनैपिंग फॉर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का मामला कैसे आ गया। तो बिलाल साहब, आप जितनी मरतबा ये बताएं कि लिफ्टें बंद पड़ी थी, मैं 5वें फ्लोर तक ऊपर चढ़ता हुआ गया, फिर मैं नीचे उतरा, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं नीचे उतरा, इससे केस की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या आपकी सेहत पे ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा, आप जितनी मरतबा सीढ़ी से ऊपर जाएंगे 5वें फ्लोर तक और नीचे उतरेंगे, इससे केस का जो वज़न है वो कम नहीं होने वाला। इस केस में वज़न पहले दिन से होना चाहिए था। ये तो आप जैसे लोगों ने प्रोपेगेंडा करके, लोगों को बहका करके इस केस को अपने हल्का करने की कोशिश की थी। आपने मुसलसल प्रोसिक्यूटर को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की थी। आपने तफ्तीशी अफसर को मुसलसल गुमराह करने की कोशिश की थी। 2 तफ्तीशी अफसर तो आपके साथ साजबाज कर गए थे। वो चाहते थे कि मामला जो हैं वो सीधे सीधे दफ़ा दूर हो जाएं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब परेशानी ये है कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो सारी दफात इसमें लग गई, लेकिन ये लगनी थी, इन्हें पहले दिन से लगना चाहिए था। पहले दिन से ये बात हर कोई चीख चीख के कह रहा था कि लड़की खुद से नहीं गई, लड़की ले जाई गई है, उसे वर्गलाया गया है, उसके बाद उसे घर से ले जाया गया है। और लेकिन कहानी ये गढ़ी गई कि जी यहाँ से एयरपोर्ट से बैठी टैक्सी पर, रिक्शे पर, और चली गई सौराबगोड से उसने टैक्सी ले ली, लाहौर चली गई। अब ये कहानी कोई सुनने को और मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ये चंद अफराद थे, जुनैरा माहम जिनकी सरगना है, जो इस बात को मानते भी थे और दूसरों को मनवाना भी चाहते थे, लेकिन ये हुआ नहीं।
फिर बाद में जब कॉल डेटा रिकॉर्ड मिल गया ज़हीर अहमद का और शब्बीर अहमद का, तो पता चल गया कि भाई यही लोग हैं जो कराची में मौजूद थे और यही लोग हैं जो बच्ची को अपने साथ लेकर लाहौर गए। तो ये कहानी पहले दिन से उसी तरफ जा रही थी, यानी कि अगवा। अगवा भी नीयत जो थी वो निकाह की नहीं थी, क्योंकि निकाह हुआ नहीं। नीयत जो थी वो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की थी, जिसकी भरपूर कोशिश की गई। गुज़श्ता रोज़ मैंने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह ज़हीर अहमद के अलावा शब्बीर अहमद ने भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया बच्ची का, और ये होता रहा। हमारी इत्तलात ये हैं कि ये सिर्फ शब्बीर अहमद तक महदूद नहीं थी बात, और भी आगे जा रही थी, और यही वजह बनी थी तनाज़े की ज़हीर अहमद और बच्ची के दरमियान। तो ये मामला तो होना ही था। ये तो अलग बात है कि पहला एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर तीसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आकर के इस मामले को सुलझा रहा है, क्योंकि दो पिछले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने आपके साथ साजबाज करके, आपके गैंग के साथ साजबाज करके इस पूरे मुकदमे को ख़राब किया था। अब इस मुकदमे को सीधा और सुलझाया जा रहा है, और यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को इस वक्त दर्द दे रही है, तकलीफ़ दे रही है। लेकिन ये तकलीफ़ अभी मज़ीद बढ़नी है, क्योंकि अभी तो चालान जमा हुआ है, अभी मुकदमा शुरू होगा, जरा होगी। आपके मुल्ज़िमान जो हैं, जो आपके बड़े चहीते हैं, सगे हैं, ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद, और दूसरे अफराद के ऊपर जब जरा होगी, उन पर जब फ़र्द जुर्म आयद होगी, तब आपकी चीखें और मज़ीद बुलंद होंगी, और आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और ये क्या किया जा रहा है। लेकिन हतमी तौर पर इंसाफ का तकाजा तो यही है कि आप लोगों के साथ यही किया जाए, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारा तो मुतालबा इस प्लेटफॉर्म से अभी भी यही है कि इस गैंग के एक एक मेंबर को आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये मामला सिर्फ और सिर्फ ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद की सज़ा पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा गैंग मंजर आम पर आना चाहिए। इस गैंग के एक एक मेंबर के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए, चाहे वो जिस नौइयत का हो, जिस जिस जुर्म किया है जिसने भी, उसका उस नौइयत का जो है वो उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, और उनके ऊपर वो केस चलना चाहिए। तो उम्मीद की जाती है कि ये मामला जल्द से जल्द निपटेगा। चीखें तो बहुत बुलंद होंगी आप लोगों की, आपको बहुत फेरे लगाने पड़ेंगे। वो लिफ्ट दोनों बंद रहेगी, एनेक्सी की, सिंध हाई कोर्ट की, और आप 5वें फ्लोर तक जाते रहेंगे और नीचे उतरते रहेंगे। लेकिन इस पूरी मशक का हासिल आपको कुछ नहीं होना, क्योंकि जब इंसाफ की जीत होनी होती है तो उसे होकर ही रहना होता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।